हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट कुकिंग विद साधना। आई होप यू ऑल आर गुड। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रसाद, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जैसे बनाया जाता है कृष्ण जी का भोग प्रसाद, वैसे ही हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल हमारा जो पंचामृत है, जो एक्चुअल तरीका होता है, उस तरीके से मैंने इसे बना करके तैयार किया है। आपको कोई ये तरीका जल्दी बताएगा नहीं, क्योंकि सही क्वांटिटी, सही मेजरमेंट जल्दी किसी को पता नहीं होती है। लोग ऐसे ही सब कुछ 5 तरह की चीज़ें डाल करके मिला देते हैं। पंडित से भी आप पूछेंगे तो वो जल्दी आपको एक्चुअल जो मेजरमेंट होता है वो नहीं बताएंगे। ऐसे ही सब कुछ मिला करके आपको कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल दीजिए, 5 चीज़ें, और पंचामृत बन जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही मैं इसे बना करके दिखाऊंगी आपको। और इसके साथ ही साथ में मैं पंजीरी भी बना करके दिखाऊंगी। तो आजकल तो बहुत सारी वैरायटी आती है पंजीरी की। कोई चावल की बनाता है, कोई सूजी की बनाता है, कोई धनिया की बनाता है, बट मैं आपको आटे की पंजीरी बनाना सिखाऊंगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं फटाफट। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि चरणामृत बनाने का जो असल तरीका है, एक्चुअल, वो होता क्या है। तो हम चरणामृत कहिए या पंचामृत कहिए, पंचामृत इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पंचामृत होता है वो इन 5 चीज़ों से बनता है, और इनका जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये 5 चीज़ें एकदम इक्वल क्वांटिटी में मिलाई जाती हैं तभी हम उसे पंचामृत कहते हैं। वो एक अमृत का रूप ले लेता है और इसे हम पंचामृत बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी क्वान्टिटी में लेनी है। तो अगर हमें सबसे पहले तो दूध लेना है। जी हाँ, अगर हम 1 गिलास दूध ले रहे हैं, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास दूध लिया है। अगर हम 1 गिलास दूध ले रहे हैं तो जितना हम दूध लेंगे, कितना भी लीजिए, कितना भी दूध ले लीजिए, दूध का आधा हमें दही लेना होता है। जितना हम दूध लेंगे उस दूध का आधा हमें दही लेना होता है, और दही का आधा हमें लेनी होती है मिश्री। जी हाँ, दही से आधी हमें मिश्री लेनी होती है, और मिश्री से आधी हमें लेना होता है शहद। जितना हम दूध लेंगे उसका आधा दही, दही से आधा मिश्री, और मिश्री से आधी शहद। 4 चीज़ें हो गई। और जितना हम शहद लेंगे उससे आधा हमें लेना होता है देसी घी। जी हाँ, देसी घी। तो ये जो है ये कुल मेजरमेंट होता है चरणामृत बनाने का, और इस मेजरमेंट की वजह से, इन 5 चीज़ों के जो एक्चुअल मेजरमेंट होती है, इसकी वजह से हम इसे पंचामृत बोलते हैं। जब 5 चीज़ों को इक्वल, जो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट है उसके हिसाब से जब मिलाया जाता है तो ये अमृत बन जाता है, और इसे पंचामृत कहते हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बनाना दिखा देती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो ये सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, मिक्सिंग बाउल, और इस बाउल में हमें डालना है दूध। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया है। तो सबसे पहले मैं दूध डाल दूंगी अपने बाउल में। तो 1 गिलास मैंने दूध डाला है, और इस दूध का आधा हमें दही लेना है। तो ये मैंने 1 गिलसिया यानी कि आधा ग्लास, 1 गिलास दूध लिया है और आधा ग्लास दही डाल देंगे इसमें हम। और दूध और दही को एक बार हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। आपके पास मथानी हो तो आप मथानी से मथ लें, नहीं हो तो विस्कर से विस्क कर लीजिए। हल्का सा मिलाना है, ध्यान रखें कि दही को हमें फेंट करके लेना है। मिल जाएगा बहुत जल्दी से। उसके बाद में जितना हमने दही लिया था उस दही की आधी मैं ले रही हूँ मिश्री, है ना, दही की आधी मिश्री ले रही हूँ। डाल देंगे मिश्री को भी, और इसके बाद में मैं मिश्री का आधा शहद डालूँगी। बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट है, इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए आप। और इसे ऐसे ही बनाया जाता है। और दही शहद डालने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। तो सब कुछ एकदम इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, और उसके बाद में इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, जिससे कि हमने जो भी चीज़ें इसमें डाली हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले इसे मिला लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद में मिश्री जो है वो अच्छी तरह से घुल चुकी है इसमें। तो अभी हमें इसमें ऐड करने हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में भी हमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं, जिसे हम पंचमेवा कहते हैं। तो 5 तरह के मेवे, मैंने ये कुछ मखाने हैं जिन्हें मैंने काट के रखा है, काजू, बादाम,
थोड़ी सी किशमिश ली है 1 चम्मच, और ये है कोकोनट जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है। तो चलिए ऐड कर देते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को। तो मैंने इसमें डाल दिया है कोकोनट और ढेर सारे मखाने। सब ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा ड्राई फ्रूट कितना ऐड कर रही हैं। 1 चम्मच किशमिश डाल रही हूँ इसमें मैं, और ये 2 चम्मच बादाम और 2 चम्मच काजू जिन्हें मैंने क्रश करके रखा था। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब एक बार हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जो हमारा पंचामृत है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन के रेडी हो गया है। इसे हम रख देंगे। तो थोड़ी देर में ये जो मखाने हैं ये दही वगैरह अपने अंदर सोख कर लेंगे दूध, और ये बिल्कुल बढ़िया सा थिक कंसिस्टेंसी का हमारा जो पंचामृत है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा जो पंचामृत है जो एक्चुअल तरीका होता है उस तरीके से मैंने इसे बना करके तैयार किया है। आपको कोई ये तरीका जल्दी बताएगा नहीं, क्योंकि सही क्वांटिटी सही मेजरमेंट जल्दी किसी को पता नहीं होती है। लोग ऐसे ही सब कुछ 5 तरह की चीज़ें डाल करके मिला देते हैं। पंडित से भी आप पूछेंगे तो वो जल्दी आपको एक्चुअल जो मेजरमेंट होता है वो नहीं बताएंगे। ऐसे ही सब कुछ मिला करके आपको कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल दीजिए 5 चीज़ें और पंचामृत बन जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, उस तरीके से मैंने आज पंचामृत को बनाया है। तो पंचामृत तो तैयार है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं पंजीरी। बताती हूँ आपको कि पंजीरी कैसे बनाई जाती है। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम पंजीरी को बनाना शुरू करते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो मैंने 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। आटा हम डाल देंगे और इसे हमें चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी ही देर में आटा जो है वो कलर अपना छोड़ देगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आटा जो है एकदम अच्छे से भुन गया है, इसका कलर अच्छा सा ब्राउन ब्राउन सा आ गया है। तो बस ऐसे ही इतना ही हमें भुनना है। थोड़ा सा और इसे मैं चला करके भूनूंगी, हल्का सा और चलाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और अब जो हमारी पंजीरी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन करके रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ पास से एकदम क्लोजअप सीन आपको दिखाती हूँ इसका कि आटा में कितना अच्छा सा भूनना है। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से भुना हुआ है ना, एकदम कलर इसका चेंज हो चुका है। पंजीरी हमारी भुन करके रेडी है। अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और इसे मैं फटाफट से तुरंत ही खाली कर लूँगी। खाली करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं खाली करेंगे तो कढ़ाई क्योंकि गर्म है तो वो नीचे से अपना उसका प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट रहेगा और वो जलने लग जाएगी। तो बस इसे मैं फटाफट से निकाल ले रही हूँ, खाली कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में। और ये देखिए पंजीरी को मैंने खाली कर लिया, इसे रख दिया था ठंडा होने के लिए। बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, चीनी लेनी है। तो मैंने पिसी चीनी मार्केट से नहीं ली है और हम इसे घर पर पीसेंगे। तो मैंने 1 कटोरी आटा लिया था और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बराबर क्वांटिटी में आप चीनी लें। मैं हल्का मीठा बना रही हूँ तो मैं आधी कटोरी चीनी ले रही हूँ और इसे मैं मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीसूँगी। हमारा घर पे बढ़िया सा भूरा बन के रेडी हो जाएगा, एकदम बारीक वाली चीनी। तो चलिए फटाफट से इसे पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारी जो चीनी है पीस करके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के लिए ही मैंने इसे चलाया है, उससे ज़्यादा नहीं चलाया है। अब इसे पलट देंगे हम चीनी को हमारे जो भुना हुआ आटा है उसमें, और डालने के बाद में इसे तुरंत से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बहुत आराम से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको बनाने में, कुछ भी मैनेज करने में। एक्चुअली मैं प्रसाद के ये रेसिपी नहीं शेयर करने वाली थी, लेकिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास और उसने बोला कि प्रसाद कैसे बनाते हैं प्लीज़ मुझे बता दो। तो मैंने सोचा कि आपको मैं बताई, उसको मैंने बताया। मैंने सोचा साथ में आप लोगों के साथ में भी बना करके शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं बनानी आती होगी। तो चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, ग्रेटेड कोकोनट, काजू, बादाम, किशमिश और साथ में थोड़े से मखाने कटे हुए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें रोस्ट करके डालें, आप ऐसे ही डाल दीजिए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं बिल्कुल इजी वाला तरीका आपको बता रही हूँ प्रसाद बनाने का। तो ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं ना। और हमारे जो प्रसाद है बन कर के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए पंजीरी हमारी बन के रेडी हो गई है और साथ में ही हमारा जो पंचामृत है वो भी तैयार है।
तो गाइज़ ये था हमारा आज का भोग प्रसाद की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ।